अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक की डाइजेशन का अमल पढ़ा था। टुडे आज हम पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खुराक का इंतज़ाम। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। देखिए अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मीन खुराक का इंतज़ाम, यानी कि खुराक जो है वो इंटेस्टाइन की दीवारों से, इंटेस्टाइन के अंदर से खून में कैसे जज्ब होगी, इसको देखेंगे। देखें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इसमें फाइनल डाइजेशन हो चुकी होती है, खुराक की हतमी डाइजेशन हो चुकी होती है, खुराक फाइनल मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो चुकी होती है। उसके बाद फिर आगे खुराक की अब्जॉर्प्शन का अमल आता है। डाइजेशन में क्या था? डाइजेशन में ये होता है कि इसमें जो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स थे उनको तोड़ दिया गया था सिंपल शुगर में। जो प्रोटीन थे उनको डाइजेस्ट कर दिया गया था अमाइनो एसिड में, और लिपिड्स को डाइजेस्ट कर दिया गया था फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल में। तो इस तरह से फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुकी थी। अब ये सारे डाइजेस्टेड पार्ट जो है, डाइजेस्टेड जो चीज़ें हैं, ये डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको खून में अब्जॉर्ब करवाया जाएगा। देखिए कैसे होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था इलियम। लास्ट पार्ट होता है और ये हाईली फोल्डेड होता है। बहुत ज्यादा बल खाया हुआ हिस्सा होता है। मजीद इन फोल्डेड एरियाज के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उंगली नुमा उभार होते हैं, उंगली की तरह की साख्तें होती हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं विलाई, और इसकी सिंगुलर है विलस। इलियम हाईली फोल्डेड, बहुत ज़्यादा फोल्ड किया हुआ हिस्सा है, बहुत ज़्यादा बल खाया हुआ हिस्सा है। और मज़ीद इसके अलावा इलियम के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उंगली नुमा उभार होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाई, सिंगुलर है विलस, विलस कहते हैं। विलस की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ विलस, एक विलस जो है विलाई किस तरह का दिखाई देता है। विलस की जो दीवारें हैं वो 1 सेल थिक होती हैं। एक सेल पर मुश्तमिल होती हैं, एक सेल जितनी पतली बहुत बारीक होती हैं। मोर ओवर इनके अंदर जो है वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और इसके अलावा इनमें लम्फेटिक सिस्टम की एक नाली होती है। उसका नाम है लैक्टील। तो ये एक विलस की कंपोजिशन है, एक विलस की स्ट्रक्चर है कि ये 1 सेल थिक होता है, एक सेल की मोटाई जितना है ये इसका डायमीटर होता है, और इसके अंदर खून की नालियां, ब्लड कैपिलरीज सबसे छोटी नालियां होती हैं, और लम्फेटिक सिस्टम की एक नाली लैक्टील भी इसके अंदर मौजूद है। देखें एक विलस जो है इस तरह से दिखाई देता है। ये इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया ये 1 सेल थिक है, तो ये इसकी थिकनेस दिखा रहे हैं। अब इसके अंदर हम सेल बना देंगे, ये इस तरह इनको डिवाइड कर देंगे। ये हैं विलस की दीवारें जो कि एक सेल की मोटाई पर मुश्तमिल एपिथेलियल सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं। एपिथेलियल सेल्स इनकी दीवारों में मौजूद हैं, पाए जाते हैं। ये मैंने 1 सेल थिक
विलस की जो है वो दीवारें बना दी। ये इन सेल्स का न्यूक्लियस हो गया। जी, और उसके बाद मैंने आपको बताया इसमें जो है वो ब्लड कैपिलरीज और लम्फेटिक सिस्टम की एक नाली लैक्टील भी होती है। तो ब्लड, पहले हम लैक्टील को दिखाते हैं। लैक्टील भी सेम वैसी, इसके दरमियान में आप इस तरह से लैक्टील बना देंगे। ये लैक्टील है लम्फेटिक सिस्टम की एक नाली। नेक्स्ट इसके अंदर होती हैं ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज का जाल होता है। तो उसके लिए आप इस तरह से कॉइलिंग दिखाई दे देंगे। इस तरह से ये इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, ब्लड कैपिलरीज का एक जाल है। अब इसको लेबल करते हैं। देखें, ये हैं वाल्स, दीवारें, ये है लैक्टील, और ये वाली हैं ब्लड वेसल, खून की नालियां, यानी कि कैपिलरीज। तो ये एक विलस की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, अब ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब हम पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो इसमें कैसे होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। फैटी एसिड और ग्लाइसरोल का अब्जॉर्प्शन इंतजाम, जो लिपिड्स ब्रेकडाउन हुआ था, डाइजेस्ट हुआ था फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में, उसकी अब्जॉर्प्शन देखें। जो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल हैं ये लैक्टील में चले जाते हैं, लैक्टील में जाज़ब हो जाते हैं, और लैक्टील इनको आगे जो है बड़ी लैम्फ वेसल में भेज देती हैं, लैम्फ वेसल में। और ये लैम्फ वेसल हार्ट की तरफ जाने वाली जो ब्लड वेसल होती हैं, हार्ट की तरफ जाने वाली जो खून की नालियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये लम्फ उन ब्लड वेसल को ब्लड सप्लाई कर देती हैं, यानी कि सारे न्यूट्रिएंट्स उन्हीं के अंदर खाली कर देती हैं, उनको दे देती हैं। हार्ट की तरफ जब जाएगा, हार्ट इन न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में फैला देगा, पूरे बॉडी में इनको सप्लाई कर देगा। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर एंड अमाइनो एसिड। अब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर एंड अमाइनो एसिड, ये इनका अब्जॉर्प्शन होता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, खून की कैपिलरीज में इनका अब्जॉर्प्शन होता है। खून की कैपिलरीज में सादा शुगर और अमाइनो एसिड जज्ब हो जाते हैं, और ये कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं और बनाती हैं वेन्यूल्स, और ये वेन्यूल्स कहलाती हैं हेपेटिक पोर्टल वेन्स बनाती हैं। इन हेपेटिक पोर्टल वेन्स के जरिए ये वाला ब्लड पहुंचता है लिवर के पास। जिगर लिवर जो है इस जो फूड है, खुराक है, इसको फिल्टर करता है। इसके अंदर अगर टॉक्सिक केमिकल है, इन टॉक्सिक केमिकल को रिमूव करता है, निकाल देगा, और इसके अलावा एक्स्ट्रा फूड को ये स्टोर भी करता है। ठीक है, तो हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए जो ब्लड जिसमें डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स थे वो लिवर के पास जाएगा, लिवर उसको फिल्टर करेगा, उसमें टॉक्सिक केमिकल को रिमूव करेगा, और इसके अलावा उसमें जो एक्स्ट्रा फूड होगी उसको स्टोर भी करता है। देन लिवर इस बाकी फूड, जो बाकी ब्लड होगा जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, इसको एक और वेन है, उसका नाम है हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन के जरिए इसको हार्ट को पहुंचा देगा, और हार्ट इस न्यूट्रिएंट्स वाले ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देता है, पूरी बॉडी में इसको पहुंचा देगा, ताकि हमारे जिस्म के हर सेल्स तक, हर टिश्यूज तक, हर कोने तक न्यूट्रिएंट्स वाला ब्लड पहुंच जाए, और हमारे सेल्स उससे न्यूट्रिएंट्स लेके उनको इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से
जो फूड है वो अब्जॉर्ब हो जाती है हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर। इस तरह से फूड डाइजेस्ट होके अब्जॉर्ब हो चुकी है। आगे जो एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पार्ट है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड जाती है। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होती, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है। अब अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गई। लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है उसको कहते हैं सीकम। सीकम ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मिली हुई ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर होती है। दूसरा पार्ट होता है कोलून, और तीसरा पार्ट इसका होता है रेक्टम। ये लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलून और रेक्टम। इन सब का काम जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड में से जो वाटर वगैरह है उसको रीअब्जॉर्ब करवा के बाकी सॉलिडिफाई करना फूड को और फीसेस में कन्वर्ट करना है। देखें, इस अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा कोलून में पानी जज्ब हो जाता है, और जो फूड होती है अनडाइजेस्टेड, अब ये सॉलिडिफाई हो जाएगी, सॉलिड ठोस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब अनडाइजेस्टेड फूड का जो सॉलिड मैस बनता है इसको हम कहते हैं फीसेस। फीसेस फुजला कहते हैं, फीसेस कहते हैं। फीसेस की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर फीसेस में अनडाइजेस्टेड फूड हो गई, और इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें वाटर होता है, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, और इसके अलावा सेल्स भी हो सकते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल की डाइजेशन के दौरान कुछ सेल उतर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल के सेल्स भी हो सकते हैं, और ये अनडाइजेस्टेड फूड भी इसके अंदर फीसेस के अंदर मौजूद होती है। ये फीसेस की कंपोजिशन, फीसेस को आर्जी तौर पर इस रेक्टम में फीसेस को स्टोर करते हैं आर्जी तौर पर। जैसे ही फीसेस जो है रेक्टम में स्टोर होगा और रेक्टम फीसेस से भरना शुरू हो जाएगा, तो और ये फिल हो जाएगा, फुल हो जाएगा, तो एक आर्जी रिफ्लेक्स के तौर पर जो डेफिकेशन का प्रोसेस होगा, और ईजेशन के तहत इस फीसेस को बॉडी से एनस के जरिए एक्सक्रीट या रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह से फीसेस हमारी बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाते हैं, फीसेस हमारे जिस्म से निकल जाता है। तो ये था फूड का अब्जॉर्प्शन। जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी थी वो हमारे बदन का, हमारे बॉडी का हिस्सा कैसे बनती हैं। फूड को जो है खून में जज्ब होके हमारी हार्ट के पास जाती हैं, हार्ट उसको तमाम बॉडी सेल्स, बॉडी टिश्यूज़ तक पहुंचा देता है। अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें से पानी का इंतज़ाम होगा और बाकी सॉलिड मटेरियल बनेगा, उसको फीसेस कहते हैं। फीसेस को जो है वो एनस के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ तक डाइजेशन का अमल मुकम्मल हुआ। मेन हम अगला नेक्स्ट टॉपिक का हमारा नाम है रोल ऑफ लिवर। देखेंगे जिगर जो है वो डाइजेशन में, और डाइजेशन के अलावा जिगर, लिवर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और ये हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। और इस लेक्चर को हम अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अल फरीद अकेडमी के नाम से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।